इंडिया की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली आके अगर छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या किया। ये सोल्जर ने हैंड ओवर किया दूसरे सोल्जर को एंड देन नाउ इट इज़ द अदर सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। और ये सारा तामझाम देख के आप लोग को पता तो चल ही रहा होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिप पे तो जा रहे हैं। यस, हम लोग जा रहे हैं, बाहर कैब इंतज़ार कर रही है। अनलाइक इस बार हम लोग बाई रोड ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अवर ट्रैवल इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट तो क्या मतलब, जैसे सब हर कोई ट्रैवल करता है वैसे ही करेंगे, बट इट इज़ जस्ट इन अ वे गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। And with this, we are starting our journey, and even the journey is a little different and very special this time. क्या है क्या नहीं, बाहर कैब वेट कर रही है। फिलहाल जाके कैब में बैठते हैं। भैया कब से वेट कर रहे हैं, 15-20 मिनट से। कैब में बैठते हैं, आगे की जर्नी कैसी है कैसी नहीं वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। ये हम लोग का सामान है एंड इसी के साथ हम लोग हमारी जर्नी शुरू कर रहे हैं। वो आगे बैठ रहा है, किधर बैठ रहा है? हाँ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10:10 है और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। उसी के साथ नुपुर बोल रही है कि उसको एयरपोर्ट पे कॉफी पीनी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर कॉफी बहुत महंगी मिलती है, ओवररेटेड होती है। तो हम दोनों ने शर्त लगाई है कि अगर 150 रुपए से महंगी होगी तो नुपुर कॉफी नहीं पिएगी, और 150 से अगर कम होगी तो कॉफी मैं पिलाऊंगा। ये हम लोग ने शर्त लगाई है। देखते हैं एयरपोर्ट पे जाके कॉफी कितने की मिलती है। वो लोग का फ्लाइट है 1:15 बजे और 11 बजे हम लोग सब कुछ करके फ्री हो गए और अभी हम लोग गेट पे जा रहे हैं। कॉफ़ी नहीं पियेंगे हम लोग, कॉफ़ी बहुत महंगी होती है नुपुर यहाँ पे। आई विल नॉट लेट यू हैव द कॉफ़ी टुडे। और अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कॉफ़ी पूछने के लिए। पूछो कॉफ़ी का रेट कितना है, पूछो पूछो कितना है, पूछो 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 कितने की है, सच बताओ। कितने की है, सच बताओ। कॉफी कितने की है, सच बताओ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं पूछ के आता हूं। चल भैया कॉफी कितने की है? 200। देखो मैंने बोला था ना, शर्त हार गए। जा लेके बोला था मैंने, शर्त हार गए। हक क्या सबके लिए कॉफी। तो ये है पटेल समीर की टिकट और फिलहाल हम लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट में जा रहे हैं पुणे से दिल्ली। सो बट दिल्ली इज़ नॉट आवर एंड डेस्टिनेशन। दिल्ली के अलावा भी हम लोग दूसरे लोकेशंस पे जाने वाले हैं। क्या कहाँ वो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बट अभी सामने हमारा फ़्लाइट लग चुका है। अभी हम लोग फ़्लाइट में बैठ रहे हैं। लाइक द लास्ट एक्सपीरियंस, आज फॉर्चुनेटली फ़्लाइट ने जल्दी टेक ऑफ किया है, लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स चला। प्रोबेबली हम लोग 3 बजे हम लोग लैंड कर जाएंगे दिल्ली में। एंड अभी चाय पी रहे हैं, ब्राउनी खा रहे हैं एंड थोड़ी देर पहले मील भी आया था, थोड़ा सा खाना भी खा रहे हैं। आई वाज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि थोड़ी सी नींद आ जाए तो मैं सो जाऊंगा, बट नींद अभी आ नहीं रही। और ये लैंड होने की तैयारी में, फ्लाइट में बस टेक ऑफ और लैंडिंग, ये 2 ही एकदम एक्साइटिंग टाइम होता है और उसके अलावा हवा में बहुत बोर होता है। दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बम्पी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इंडिया की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। अगर आप देखो तो 17 डिग्री से सीधा हम लोग 11 डिग्री में आ गए एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये जैकेट पहन लिया है, क्योंकि यार अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। एंड देन फ्लाइट वॉज ऑलमोस्ट 40 मिनट्स अर्ली। सो हम लोग 3:15 बजे तो दिल्ली लैंड कर गए, जब तक इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हम लोग 4 बजे तक पहुँचेंगे। सो विच इज़ अ गुड थिंग। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर से। कल रात को क्या आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंचे थे
और ख़तरनाक वाली ठंड थी। और भाई कैब में क्या सीन हो गया, इतना गंदा सीन हुआ। कैब वाला इतना रफ चला रहा था, पता नहीं कौन से ज़माने की अर्टिगा थी, बट ठीक है यार, पहुंच गए हम लोग। एंड सुबह ऑलमोस्ट 5:30 बजे पहुंच के हम लोग 6 बजे के आसपास सो गए थे। अभी 2 बज रहे और देखो 2 बजे यहाँ पे क्या माहौल है। हाँ, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। दिस इज़ ऑल पोल्यूशन। एंड यहाँ पे अभी एयर क्वालिटी इज़ अराउंड 420 समथिंग, विच इज़ वेरी पुअर, बट ठीक है। सो अभी चाय पी के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया, बजे है दोपहर के 2। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली का खाना खाने। दिल्ली का खाना मतलब अगर दिल्ली आए तो सबसे पहले इट्स अ रिचुअल टू हैव छोले भटूरे। और यार दिल्ली आके अगर छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या किया। हाँ। ये भटूरे देख रहे हो, ये भटूरों के अंदर ऐसे हल्का हल्का सा पनीर के टुकड़े हैं, मतलब ऐसे स्लाइस करके डाला है। एंड देन थोड़े से आलू लिए, थोड़े से छोले लिए, ये खाया, फिर ये मिर्ची खाई, और ये चटनी वाले प्याज। मस्त छोले भटूरे खाए, एकदम पेट भर लिया, मज़ा आ गया। बट पेट भरा है, मन नहीं भरा। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मोमोज़ खाने। मोमोज़ खाएंगे और उसके बाद कुछ और खाना एक्सप्लोर करेंगे। बट मज़ा आ रहा है यार। एंड देन चेरी ऑन द केक इज़ दैट द वेदर इज़ राइट नाउ 13-14 डिग्रीज। तो 13-14 डिग्री के अंदर जो खाने का मज़ा होता है मतलब दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। और अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सूजी वाले गोलगप्पे। दो प्लेट होगी सर, और क्या प्लेट पिला दे भैया। पुणे में भी है। और अब यहाँ पे बन रहा है मस्त वाला मटरा कुलचा। हाय 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 हाय, ये कुलचे और ये यहाँ पे मटरा बन रहा है। मैंने कह दिया, मैंने जो बोला है 2 दिन, और मैंने जो मेहनत कर रहा है जब अरे को 2 दिन से बोला तुमको। और यहाँ पे सिके जा रहे हैं मस्त ताज़ा कुलचे। हाय 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 हाय। तो ये आ गया प्याज, टमाटर, नींबू और उसके ऊपर मिर्ची का अचार। और ये गया है गर्मा गर्म कुलचे। और ये खुशी। और इसको तो अभी तक हमने इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। ये गाड़ी को आप लोग पहले व्लॉग में देख चुके हो। तो अगर आप लोग को याद हो तो पहले हम लोग उत्तराखंड गए थे मुक्तेश्वर। तो हम लोग जब मुक्तेश्वर गए थे तो हम लोग मुक्तेश्वर इसी गाड़ी से गए थे। जी बिल्कुल, तो मुक्तेश्वर हम लोग इसी गाड़ी से गए थे। तो ये हम लोग का सहारा रहने वाला है फॉर अ फ्यू डेज इन दिल्ली। खैर दिल्ली तो मैं तो हम लोग एक दिन अभी और 3 दिन बाद में, तो वी आर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन दिल्ली। बट तब तक के लिए दिस इज गोइंग टू बी आवर राइड फॉर द डे। तो हम लोग ने इतना खाना खाया है, अभी इतना खाना खाया है मैं बता नहीं सकता। एंड इसके बाद हम लोग थोड़े से दिल्ली दर्शन के लिए निकल रहे हैं। उससे पहले गाड़ी निकाल लेता हूँ। और अभी यहाँ पे मस्त वाली कुल्हड़ वाली चाय हम लोग पीने के लिए आए हैं। भैया इतनी प्यार से चाय बनाते हैं कि 15 मिनट तो वो सिर्फ अदरक को कूटते हैं और उसके बाद मस्त वाली चाय देते हैं। तो पिछली बार दिल्ली आए थे ना, तब हम लोग ने यहाँ पे चाय पी थी। अरे यार इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग। तो बस हम लोग वापस से घूमते घूमते यहीं वाले मार्केट में आए कि अब वापस से यहीं पे मस्त वाली चाय पियेंगे। तो अभी मस्त वाली पेट पूजा करके चाय पी के हाय पेट और मन दोनों भर गया।
बट दिल्ली आए हैं तो दिल्ली दर्शन करना बनता है। तो अभी हम लोग वापस से ड्राइव पे निकल चुके हैं एंड NCR से निकल के हम लोग जा रहे हैं अभी इंडिया गेट के तरफ। सो वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक एजेंडा कि यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बट एटलीस्ट वी आर थिंकिंग कि दिल्ली दर्शन कर लेते हैं। तो बस सेक्टर 75 से निकल रहे हैं अभी एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिया गेट एंड फिर वहाँ से देखते हैं CP चले जाएंगे और मस्त मस्त सा चक्कर काट के विल कम बैक टू NCR। यार ये एक बात तो है, जब आप दिल्ली NCR में होते हो ना तो यू लिटरली फील दैट यू आर इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। द रीजन बीइंग इज यहाँ के ब्रॉड रोड्स, यहाँ का एकदम ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वालिटी ऑफ रोड्स। ड्राइविंग तो इंडिया की है वैसी ही है यहाँ पे, बट देन एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर वीकडेज में कैसा होता होगा, बिकॉज जनरली वीकडेज में यहाँ पे आना बहुत कम होता है। बट द टाइम वेयर वी कम हियर, उस हिसाब से यार मुझे तो हर बार यहाँ पे ड्राइव करने में मजा आता है, बिकॉज यू लुक एट दिस, जस्ट लाइक 4 lanes हियर एंड देन 3 lanes देयर। सो 7-8 लेन्स हर जगह है, तो रोड्स आर ब्रॉड एंड देन अभी मस्त एकदम प्यारा सा सनसेट हो रहा है। ओए होए क्या सीन हो गया यार, ये तो इंडिया का फ्लैग, हाय सच अ प्राउड मोमेंट। NCR की बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आपका वापस से स्वागत है। यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल है एंड वो क्रॉस करते हुए हम लोग इंडिया गेट की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली अप्रोच कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्रैफिक, मूविंग ट्रैफिक रास्ते के ऊपर दिख रहा है, बट बहुत प्यारा सा सनसेट हमारे सामने है। एंड एज यू ऑल नो, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सनराइजेस एंड सनसेट्स, सो जस्ट एंजॉइंग दिस ड्राइविंग, मज़ा आ रहा है। और एक और चीज़, थैंक्स टू भैया एंड भाभी फॉर दिस कार। यार अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। यार किसी भी शहर में जाओ ना, पर आपका पता नहीं, बट अगर मेरे पास खुद का व्हीकल नहीं होता ना तो मुझे बहुत हैंडीकैप फील होता है। आई लिटरली फील कि आई डोंट हैव अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन स्पाइट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीइंग सो गुड, बट खुद की गाड़ी का एक अपना ही कन्वीनियंस होता है एंड आई हैव ऑलवेज बीन यूज्ड टू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर द कार एंड अच्छा है यार, एंड जस्ट एंजॉइंग ब्यूटिफुल दिल्ली। स्पीकिंग ऑफ ट्रैफिक एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम लोग ऑलमोस्ट पिछले 40 मिनट से इसी वाले ट्रैफिक जैम के अंदर फंसे। सो इंडिया गेट तक तो पहुंच गए, बट देन यहाँ पे आगे जो कार का पार्किंग है, वो पार्किंग तक पहुंचने में हम लोग को ये वाले ट्रैफिक में 40 मिनट लग गए। खतरनाक ट्रैफिक है यार, बट आई एम श्योर इट्स वर्थ इट। 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद यहाँ पे पार्किंग मिली हम लोगों को। इतनी मेहनत लगी है, इतना खतरनाक ट्रैफिक था। पार्किंग 1, पार्किंग 2, वो सब छोड़ के पार्किंग 3 के अंदर हम लोग को गाड़ी लगाने का मौका मिला है। और अभी तो दुनिया भर का वॉक करके जाना है एंड देन नन ऑफ अस इज लाइक टेक्निकली इंटरेस्टेड टू यू नो। एंड ये देख रहे हो यार, इंडिया गेट कितना प्यारा लग रहा है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। अभी तो हम लोग वॉक करके इसके नज़दीक जाने वाले हैं, बट क्या मस्त लग रहा है यार यहाँ से। एंड सिमिलरली अगर इस तरफ देखो, कैमरा वोंट डू जस्टिस, बट इस वाले कॉर्नर में राष्ट्रपति भवन चमक रहा है। वाओ, इट इज़ सो वाओ। मतलब आई रिमेंबर बैक इन 2018 आई वॉज हियर एंड बट उस टाइम पे ये इतना डेवलप नहीं था। एंड अभी यार ये कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, मैं सेंटर में जाके वहाँ से स्ट्रेट व्यू दिखाता हूँ। And look at this, beautiful, beautiful. जब नगर से मेरा ही मजा आ गया, हर किसी गिर गई काम निकल गई, हर किसी गिर गई काम निकल गई। देखिए আমার টাকা উঠে যায়। And now we are really close to India Gate, but भाई ओ भाई क्या भीड़ है यहाँ पे, क्या खतरनाक मेला लगा है।
बट एनीवे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, संडे इवनिंग है, लॉन्ग वीकेंड है, तो ऑब्वियसली इतनी भीड़ तो यहाँ पे होने ही वाली है. This place has a very historic significance in the history of our country. And somehow we were like कि अरे यार काश हम लोग सनलाइट में आते, बट नाउ आई एम सो ग्लैड कि हम लोग यहाँ पे अंधेरे में आए हैं, बिकॉज ये पूरा एक फ्रेम के अंदर 0.5 के अंदर आ भी नहीं रहा. इट इज़ दैट ह्यूज एंड मैसिव एंड वी आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट द बॉर्डर ऑफ द इंडिया गेट. Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna You see this quite a normal sight जहाँ पे there are foreigners who follow Hare Krishna, and then you often see them selling books या फिर promoting our culture and our religion, and somehow we are the ones who don't follow it rigorously. So आई थिंक मैंने पिछले भी एक आध वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी कि वट एवर कल्चर और रिलीजन दैट यू बिलोंग टू, यू सी द फॉरेनर्स आर अडेप्टिंग आवर कल्चर एंड वी आर ऑलरेडी गिफ्टेड विथ इट. हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ हमारे जनरेशन से चल के आ रही है एंड दीज पीपल आर अडेप्टिंग इट, राइट. हाउ लकी आर वी एंड हाउ लकी वी कैन बी. मेजॉरिटी क्राउड वहाँ पे रुक गया, बहुत कम लोग यहाँ तक आगे आए हैं. सो दिस इज़ इंडिया गेट, उसके आगे राष्ट्रपति भवन, एंड देन यहाँ पे वी हैव अ वॉर मेमोरियल. So we registered through phone number, email ID and rest of the details, and now we are digitally paying a tribute to all the martyrs, and this is how it's done. I'm going for the first dogra that I saw, okay? Let's do this. Beautiful. Okay, the fixed location is in both Fort City. I'm going to go to that also. Wow. Wow, this is so beautiful. So that this is how digitalization has impacted our country. You can even digitally pay a tribute to a specific martyr, या फिर you can pay a tribute to overall the war memorial. This is so wonderful, so magnificent, yaar. Our country has really come a long way, especially in the past 10-12 years, I would say. Our country has come a very long way. एक और मस्त सी चीज़ मेरे दिमाग में आई है, लास्ट में बताता हूँ, बट उससे पहले वॉर मेमोरियल जाके विजिट करते हैं. कितना मस्त ग्लो कर रहा है ये रात को यार. वी डिड नॉट प्लान कि हम यहाँ पे अंधेरे में आएंगे, बट इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन कि हम लोग इस टाइम पे आए हैं. शायद मैं ये वाली बात को तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूँ, बट या जस्ट लुक एट इट, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल यार. एंड दिस इज अ वॉर मेमोरियल. ओ माई गॉड, आई
don't remember even seeing such a beautiful sight online. मतलब मैंने किसी कंट्री का किसी दूसरे व्लॉग के अंदर भी मैंने कोई वॉर मेमोरियल इतना अच्छे से प्रेजेंट होते हुए नहीं देखा है. It's so good. It's so good यार. It's so good. And I'm specifically talking about war memorial. Huh? And here we are right in front of the war memorial. अगर आप कभी भी दिल्ली आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा. It is a very emotional feeling to come here. Trust me. And यहाँ पे सारे मार्टियर्स के नाम हैं. इतनी इमोशनल और इतनी प्राउड फीलिंग आती है ना यहाँ पे आके, मैं बता नहीं सकता. मतलब इट इज़ जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स. एंड ट्रस्ट मी, you should come here. If you're planning to visit Delhi anytime soon, you should come here. It will give you a very patriotic feeling and you'll be very proud of this country. And here we are at the war memorial, Amar Jyoti. And then do you see a soldier standing here? Yes, that soldier. So every 30 minutes ये soldier replace होता है and then किसी और को ड्यूटी दी जाती है. And then their only work is to pay tribute to the war memorial. वो continuous अपना ध्यान करेंगे अमर ज्योति के ऊपर. And उनके बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिलता for 30 minutes. Can you imagine? कोशिश करो 1 मिनट के लिए to stand in one position and do not move from that. And similarly, they are supposed to do this for 30 minutes. How commendable it is. How commendable it is. It is such a proud feeling to come here and to see this, to witness this यार. हमारा देश बहुत प्यारा है. हाय. एंड देन ये सोल्जर ने हैंड ओवर किया दूसरे सोल्जर को. एंड देन नाउ इट इज़ द अदर सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ट्रिब्यूट, स्टैंडिंग हियर फॉर 30 minutes in the same position. And then this goes for 24 hours. He has taken up the position and अब वो 30 minutes के लिए वो सेम पोजीशन में अमर ज्योति को देखते रहेंगे and he'll pay tribute. So proud of our army. So this is the closing time. This is the exit for the war memorial. And यहाँ पे पीछे एक souvenir shop भी था which was closed. So unfortunately we could not buy souvenirs which we wanted to. But I think जब हम लोग 2 दिन बाद वापस, 2 दिन नहीं 4-5 दिन बाद वापस से यहाँ पे आएंगे, उस टाइम पे we will plan के we can buy souvenirs from here. Now what I actually wanted to say was कि यार, just look how our country has changed within the past 7 to 10 years. Can you imagine such a place which can pay tribute to all the martyrs who have sacrificed their life for our country? Imagine उनके families के लिए ये कितनी emotional जगह होगी. They have their name here. They have all the history of all the wars that have happened within the past few years, right? So this is such a historic and important place फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. एंड अवर हमारा देश बहुत बदला है पिछले 5-7 सालों में यार. मतलब इमेजिन वॉर मेमोरियल, उसके बाद इंडिया गेट, उसके बाद राजघाट एंड देन राष्ट्रपति भवन. इट इज़ सो माइंड ब्लोइंग यार. इट इज़ सो माइंड ब्लोइंग. हर कंट्री का जो कैपिटल होता है वो ऐसा होना डिज़र्व करता है. आई थिंक 15-20 ईयर्स बैक हमारे देश का कैपिटल ऐसा नहीं था. एंड आज हमारे देश का कैपिटल इतना मेस्मराइजिंग है. एंड इट मेक्स एवरी इंडियन सो प्राउड ऑफ आवर कंट्री. जय हिंद.
इतना वॉक करने के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद पेट पूजा तो बनती है। तो ये क्या है? शकरगंज, क्या है ये? शकरकंदी की चाट। शकरकंदी की चाट और ये राम लड्डू, उसके साथ मिर्ची के लड्डू भी है। और इसके अलावा हम लोग ने क्या ठूसा अभी? आलू टिक्की चाट। लड्डू की चाट, झालमुरी। हाँ, आलू टिक्की चाट और झालमुरी, वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत भूखे हैं। अभी ये खाते हैं और फिर वापस चलेंगे नोएडा। एंड आई डोंट नो ये वाली टनल में मैं पहले आ चुका हूँ या नहीं आ चुका हूँ, या फिर मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट ये वाली टनल इतनी ब्यूटीफुल है ना। सो आई थिंक ये G20 के बाद आई है या फिर उससे पहले आई है, आई डोंट नो, बट इट हैज़ ऑल दी कल्चरल एस्पेक्ट्स। या एवरी वॉल के ऊपर एंड ये साइड वॉल्स के ऊपर हर एक हमारे इंडियन कल्चर का, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ रिलेटेड, कुछ ना कुछ चीज़ें तो है उसके ऊपर। मैं तो एक्चुअली ये जो पूरा आर्टवर्क जो वॉल्स पे किया हुआ है, वो एक्चुअली हमारी जो परेड होती है 26 जनवरी की, जहाँ पे हर एक स्टेट को डिपिक्ट करती हुई कुछ ना कुछ रैली में सारे लोग आते हैं, ये पूरा उसी के रिलेटेड पूरा आर्टवर्क है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये चीज़ मैं नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, बट नुपुर ने तुरंत ये पकड़ लिया कि ये हमारी जो रैलीज होती है ना, ये जो हर एक स्टेट की झांकियाँ होती है 26 जनवरी को, ये उसका कहीं ना कहीं डिपिक्शन किया हुआ है। तो वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव। ये सारे मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली वाले। अच्छा, यहाँ पे हाँ सारे मॉन्यूमेंट्स से बनाए हुए, जंतर मंतर। और अभी 10:30 बजे एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच होम। सो ऑल इन ऑल दिस वाज आवर एंटायर डे। बहुत मज़े किए हम लोगों ने, बहुत घूमा। सोचो, हमने कल रात को 7:30-8 बजे हम लोग घर पे मिले थे एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ आवर जर्नी टू दिल्ली एंड देन कुछ 5-6 घंटे सोने के बाद पूरा दिन हमने इतनी भाग दौड़ की है, इतना घूमे फिरे, बट वी लव्ड इट। देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट दैट वी रिग्रेट कि हम लोग यहाँ नहीं गए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। दिस टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी टू अ न्यू डेस्टिनेशन। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मैं कल सुबह कैसे जा रहे हैं, कल सुबह मैं आराम से बताऊंगा। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स